हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है अपना कक्षा 12वीं का अध्याय जो है वो दूसरा अध्याय शुरू किया था, पत्रकारीय लेखन। और पत्रकारीय लेखन में हमने जो प्रश्न किए हैं वो सबसे पहला प्रश्न तो यही था कि पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि पत्रकार जो है कितने प्रकार के होते हैं। और उसके बाद अगला प्रश्न जो हमने किया था वो था कि समाचार कैसे लिखा जाता है, या समाचार लेखन की जो शैली है वो कौन सी है, या फिर मैंने आपको बताया था उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में आते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज का जो मेरा उद्देश्य है आपके रूबरू होने का, वो मैं जांचना चाहता हूँ कि आपने जो है वो इस बारे में कितना पढ़ा है, और साथ ही में जो है एक दोबारा जो है हम इसका पुनरावृत्ति कह लीजिए मैं करना चाहता हूँ। आप स्वयं भी जो है मूल्यांकन करें कि जितना मैं आपको पाठ्यक्रम करवा रहा हूँ वो आप कर पा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले आप जो है अपनी पुस्तक को खोल सकते हैं और मैं आपको ले जाना चाहूँगा। आप एक बार पूरा तरह से जो है एकाग्र हो जाना, अपने जो है उसमें हो जाइए और सोचिए कि पत्रकारीय लेखन क्या है। अपने दिमाग पर जोर लगाइए, पत्रकारीय लेखन क्या है। तो पत्रकारीय लेखन जो है मैंने आपको बताया था कि भाई विभिन्न जो समाचार माध्यम हैं उनमें काम करने वाले जो पत्रकार हैं या काम करने वाले जो लेखन काम करने वाले जो लोग हैं वो अपने पाठकों, दर्शकों या श्रोताओं तक जो है खबरों को पहुंचाने के लिए लेखन के जिन विभिन्न तरीकों का, जिन विभिन्न विधियों का इस्तेमाल करते हैं वही जो है पत्रकारीय लेखन कहलाता है। तो पत्रकार ये जो लेखन है वो बड़ा महत्वपूर्ण काम है। ये हमने पढ़ा था कि उसका काम है सूचनाएं देना, लोगों को शिक्षित करना, लोगों को जागरूक करना, ठीक है, और समस्याओं को उठाना। तो ये पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमने जो है अच्छा लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर हमने विचार किया था कि हमारी भाषा जो है आम बोलचाल की होनी चाहिए, हमारे वाक्य जो है वो छोटे होने चाहिए। इसके अलावा जो हमें लोगों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए, लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। हमें जो है कोई ऐसी बात जो है जिससे कोई विवाद पैदा हो, तथ्यों पर आधारित हमारी बात होनी चाहिए। ये भी हमने बात रखी थी। फिर हमने पत्रकार जो 3 प्रकार के पत्रकार भी पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो पत्रकार जो है वो पूर्णकालिक पत्रकार हमने पढ़ा था। पूर्णकालिक पत्रकार कौन होते हैं? जो किसी समाचार जो संगठन है उसके स्थायी कर्मचारी होते हैं, उन्हें निश्चित जो है वेतन प्राप्त होता है और ये पूरे समय के लिए जो है उसी समाचार माध्यम के लिए काम करते हैं। फिर हमने जो है वो अंशकालिक पत्रकार पढ़े थे, जो है निश्चित मानदेय के आधार पर जो है किसी समाचार संगठन के लिए काम करते हैं। और तीसरे प्रकार के पत्रकार हमने पढ़े थे फ्रीलांसर पत्रकार। फ्रीलांसर कौन होते हैं? ये स्वतंत्र पत्रकार होते हैं। ये जो है भुगतान के आधार पर जो है वो अलग अलग माध्यमों के लिए जो है लिखने का काम करते हैं। ये किसी एक समाचार जो माध्यम से बंधे हुए जो है नहीं होते हैं। तो ये जो है आपने जो है पढ़ा था अब तक जो है, तो आपको कितना कर पाए हैं एक बार अपने जो है आप स्वयं का मूल्यांकन कर लीजिए कि आप उसको समझ पाए हैं या नहीं। अब मैं आपको समाचार के बारे में बताना चाहता हूँ कि समाचार क्या होता है। समाचार जो है वो एक तरह से नवीन जानकारी, कोई समस्या या कोई तत्काल घटी घटना के बारे में होता है समाचार। तो तत्काल घटी घटनाएं जो है वो घटनाएं तो अर्थात समाचार में नवीनता होती है। और समाचार में क्या होता है? समाचार तथ्यों पर आधारित होता है कि समाचार जो है वो कोई तथ्य, ऐसा नहीं है कि हम समाचार में कुछ भी लिख दें, हम अपने मन के भाव ही समाचार में लिख दें, ऐसा भी नहीं होता है। समाचार में जो है वो वस्तुनिष्ठता होती है। समाचार की जो भाषा होती है वो सरल होनी चाहिए, क्योंकि उसका संबंध जो है सबसे है। ज़्यादा पढ़े लिखे भी उसका प्रयोग कर जो समाचार सुनते हैं या पढ़ते हैं, कम पढ़े लिखे भी, ग्रामीण, शहरी, हर प्रकार के जो है वो पाठक, श्रोता या दर्शक होते हैं। तो आम बोलचाल की आपकी भाषा होनी चाहिए, ज़्यादा जो है वो साहित्यिक भाषा उसमें नहीं होती है, ठीक है। तो समाचार जो है वो तथ्यों पर जो है आधारित जो है समाचार होता है, और उसमें वस्तुनिष्ठता होती है। वस्तुनिष्ठता जो है समाचार में होती है। तो ये समाचार की कुछ मुख्य बातें हैं। फिर हमने समाचार लिखने की शैली के बारे में हमने पढ़ा था कि समाचार लिखने की जो प्रमुख शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली है। उल्टा पिरामिड शैली जो हमने जो है वो पिरामिड शैली के बारे में पढ़ा था कि पिरामिड शैली क्या होती है। पिरामिड, तो पिरामिड क्या होता है?
कहानी शैली कि हमें जो कोई कहानी जैसे हम कोई सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उस कहानी का जो क्लाइमेक्स है वो हमें बाद में जो पता चलता है। सबसे महत्वपूर्ण बातें, सबसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें जाकर के बाद में पता होती हैं, जबकि उल्टा पिरामिड शैली में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जो महत्वपूर्ण सूचनाएँ होती हैं, वो पहले पैराग्राफ में जो है वो दे दी जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातें हमने पढ़ा था कि जो है इसके 3 अंग हमने पढ़े थे उल्टा पिरामिड शैली के। हमने जो है सबसे पहला इंट्रो या मुखड़ा, जिसमें जो है पहले पैराग्राफ में ही जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ, तथ्य या सूचनाएं जो है वो प्रकट कर दी जाती हैं। उसके बाद हमने उसको बॉडी पढ़ा था जिसमें समाचार का विस्तार दिया जाता है और कम महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वो उसमें होती हैं। उसके बाद हमने समाचार के 6 ककार भी हमने पढ़े थे, ठीक है। तो इसके बाद तीसरा जो हमने पढ़ा था कि इंट्रो, बॉडी और समापन के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता है और समय और स्थान को देखते हो। अगर हमें अखबार में ज़्यादा समय स्पेस मिला हुआ है लिखने के लिए तो हम अपने समाचार को ज़्यादा विस्तार दे सकते हैं। अगर हमारे लिए स्पेस कम है तो हम उसे छोटा कर सकते हैं। तो समापन के लिए जो है वो कोई नियम जो है नहीं होता, समय और स्थान के आधार पर जो है किसी भी समाचार का समापन कर दिया जाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली हमने पढ़ा था कि जो है वो अमेरिका में जो है जब गृह युद्ध छिड़ा था तो उस समय जो है इसका ज़्यादा प्रचलन हुआ था, क्योंकि जो वो टेलीग्राफिक संदेशों के माध्यम से जो सूचनाएं जो है भेजनी पड़ती थी उसमें प्रति जो है वो अक्षर के हिसाब से, शब्द के हिसाब से खर्च होता था और उसमें कई तकनीकी समस्याएं आती थी। खबर को छोटा भेजा जाता था, छोटा करके। तो वहीं से जो है धीरे धीरे ये प्रचलित जो है शैली हुई और आज लगभग 90% समाचार जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में ही जो है वो लिखे जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आगे की भूमिका में अपनी इसी वीडियो में तैयार करना चाहूँगा कि हमारा अगला प्रश्न जो है इस पाठ का, पत्रकारीय लेखन के जो स्वरूप हैं उसमें हमारा अगला प्रश्न जो बनेगा वो होगा फीचर। तो फीचर ये भी जो प्रश्न जो है वो कई बार परीक्षा में आता है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत जो है वो समाचार के अतिरिक्त जो है वो कई सारे लेख लिखे जाते हैं जिसमें फीचर बड़ा महत्वपूर्ण है। हम स्तंभ लेखन करते हैं, हम विषय रिपोर्ट लिखते हैं, हम संपादकीय लेख लिखते हैं। तो बहुत सारे जो है वो लेख जो है वो पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत समाचार के अलावा जो है लिखे जाते हैं। तो उनमें भी जो फीचर जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो फीचर क्या होता है? फीचर जो है वो एक बड़ा सुव्यवस्थित होता है, सुव्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है और इसमें क्या होता है, सृजनात्मकता होती है, कुछ नया सृजन होता है जो है उसमें, और आत्मनिष्ठ है जो है फीचर। आत्मनिष्ठ क्या है? मैंने समाचार के बारे में बताया था कि वस्तुनिष्ठ होता है। आत्मनिष्ठता का मतलब है कि हम जो फीचर है उसमें अपने स्वयं के विचार, स्वयं की धारणाएं और दृष्टिकोण भी जो है वो फीचर के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे हमने जो है समाचार, अब मैं आपको मेरा उद्देश्य जो है फीचर के बारे में आपको समझाना है कि फीचर जो है वो समाचार से कैसे अलग है। हम समाचार में क्या है, हम तत्काल घटी घटनाएं होती हैं, तो फीचर में तत्काल घटी घटनाएं नहीं होती हैं। फीचर जो होता है वो लोगों को शिक्षित करने के लिए हो सकता है, जागरूक करने के लिए होता है और मनोरंजक होता है। फीचर बड़ा रुचिपूर्ण होता है फीचर। और हमने भाषा के बारे में पढ़ा था कि समाचार की भाषा कैसी होती है। समाचार की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है, परंतु फीचर जो है, फीचर की भाषा में जो है वो लेखक जो है अपनी लेखन कला का जो है प्रदर्शन कर सकता है। फीचर की भाषा बड़ी सुंदर होती है, बड़ी रूपात्मक होती है। फीचर की भाषा साहित्यिक भाषा होती है। फीचर की भाषा, जब शैली का बात है, फीचर जो है वो पिरामिड शैली में या कहानी शैली में लिखा जाता है। समाचार जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है और हमारा जो फीचर जो होता है वो पिरामिड शैली या कहानी शैली में जो है फीचर लिखा जाता है। इसके अलावा जो है वो फीचर में जो है वो फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स जो हैं वो भी जो है सम्मिलित कर लिए जाते हैं। फीचर ज़्यादा उबाऊ नहीं होता। फीचर में जो है वो शब्दों की जो है ज़्यादा सीमा का भी ध्यान जो है नहीं लिखा जाता है। और जो फीचर जो है उसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि फीचर में जो है वो फीचर का जो लेखक है वो अपनी भावनाएं, अपने दृष्टिकोण जो है वो प्रकट करता है। फीचर में भी जो है लोगों की रुचि का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए कहते हैं कि फीचर जो है वो उबाऊ जो है नहीं होना चाहिए। तो फीचर क्या है? फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और जो है आत्मनिष्ठ लेखन है। आत्मनिष्ठ के बारे में मैंने बता दिया कि अपने विचार, अपनी धारणाएं जो है वो लेखक इसमें प्रकट कर सकता है। और जो फीचर का जो उद्देश्य है वो पाठकों को सूचनाएं देना, उन्हें शिक्षित करना, उन्हें जागरूक करना और उनका मनोरंजन करना जो है वो
हो सकता है। तो आशा है कि फीचर के बारे में भी जो है आप जान गए होंगे। तो आप जो है पत्रकारीय लेखन के अब तक के जो पर्सन हमने किए हैं, वो पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं, पत्रकार के जो है वो कितने प्रकार होते हैं पत्रकारों के, उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि समाचार लेखन की जो महत्वपूर्ण शैली उल्टा पिरामिड शैली, और समाचार लेखन के 6 ककार, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जिनके आधार पर जो समाचार जो है वो पूर्णता को प्राप्त करता है, जिसको आधार बना करके जो है 6 ककारों को किसी समाचार को लिखा जाता है। तो समाचार लेखन के 6 ककार। और अगला प्रश्न जो है मैं विस्तार से लेकर के आपके सामने आऊँगा। मैंने आपको फीचर का एक संक्षिप्त परिचय दिया है कि फीचर जो है वो क्या होता है। एक सृजनात्मक जो लेखन है फीचर आत्मनिष्ठता लिए हुए होता है, उसमें स्वयं की साहित्यिक भाषा का जो है प्रदर्शन जो है वो जो फीचर का लेखक जो है कर सकता है, अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है। फीचर में जो है वो आत्मनिष्ठता होती है, फीचर जो है मनोरंजनात्मक होता है। तो ये सब बातें जो है फीचर में जो है समाहित होती हैं। तो आशा है आप के कुछ विचार जो है वो फीचर के बारे में बन गए होंगे। आप किसी समाचार में जो है मैं प्रश्न को लेकर आऊँ, उससे पहले आप जो है कोई भी समाचार पत्र उठाइए और उस समाचार पत्र में जो है आप किसी फीचर को, या मैं कहूँगा कि 2-3 फीचर जो है अलग अलग जो है लेखकों के पढ़िए, उससे बारे से आप जो है फीचर के बारे में समझ पाएंगे। तो आशा है कि आप जो है तो ये मेरे वीडियो जो है वो पसंद आ रहे होंगे, और ये जो अभिव्यक्ति और माध्यम के जो बच्चे हैं 12वीं कक्षा के मैंने और 11वीं के मैंने देखे हैं कि वो थोड़ा सा जो आरोह और जो कृतिका हमारी जो पुस्तक है उसके में जो है इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम में थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। तो मेरा उद्देश्य होता है कि मैं उसकी प्रत्येक चीज़ को बच्चों को आसान करके जो समझाऊं। तो मुझे अब तक 2 जो हम पाठ कर चुके हैं, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन और पत्रकारीय लेखन, और इसके जो विभिन्न रूप हैं उन्हें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। जल्दी ही जो है वो मैं अगला प्रश्न जो है आपके सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।